भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि मासान मार्गशीर्षों अहम, यानी कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। सनातन धर्म में 12 महीनों का विशेष महत्व होता है, लेकिन इनमें भी मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि अगहन यानी कि मार्गशीर्ष के मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन देवता की पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय करके हम अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए, मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का जो महीना है, ये भगवान श्री कृष्ण नारायण का अति प्रिय मास होता है और इस माह में आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल अगर आप अपने घर में लाना चाहते हैं तो ये मास सबसे उत्तम माना जाता है। लड्डू गोपाल जी की पूजा, सेवा, उन्हें लाकर उन्हें स्नान कराना, भोजन कराना, ये सब बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इस मास में यदि आप कोई नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम है। आप चाहे कोई भी नियम लेना चाहते हैं या साप्ताहिक व्रत कोई शुरू करना चाहते हैं या एकादशी का व्रत या पूर्णिमा का अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है किसी भी प्रकार के नए कार्य को करने के लिए। जिस प्रकार से सावन का महीना, कार्तिक का महीना पुण्यदायी माना जाता है, उसी प्रकार से अगहन का महीना यानी कि ये जो मार्गशीर्ष का मास चल रहा है, ये सबसे बढ़िया माना जाता है एकादशी, पूर्णिमा या फिर किसी भी नए व्रत को शुरू करने के लिए। मोटी भाषा में कहूँ तो कोई भी नया काम इस समय आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस मास में विशेष रूप से शंख की पूजा हमें करनी चाहिए। शंख आपके घर में जो भी रखा हो, चाहे वो दक्षिणावर्ती शंख हो या फिर कोई भी शंख आपके घर में है, तो इस मास में विशेष रूप से आप पूजा करें और इनसे जुड़े हुए खास उपाय जो बताऊंगी वो भी आप कर सकते हैं। और शंख का जो ये उपाय है, ये मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है और कई लोग लाभान्वित भी हुए हैं, लेकिन जो भी नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में एक बार फिर से इन उपायों को बता दूंगी। सबसे पहले तो देखिए, मार्गशीर्ष का जो मास है ये 6 तारीख से यानी कि 6 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है और 4 दिसंबर को अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की समाप्ति होगी। तो इन बीच के दिनों में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। और वैसे तो हर रोज ही हमें शंख की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए जो शंख है ये भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था और माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई थी। तो माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से ये प्रिय होता है। धन प्राप्ति की जो भी इच्छा रखते हैं, वैसे तो आज के समय में हर किसी को धन ही चाहिए, तो ऐसे में इस मास में आप खास करके शंख की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को शंख हो गया, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, कमलगट्टे इत्यादि प्रिय होते हैं, क्योंकि ये सब भी समुद्र मंथन के दौरान ही उत्पन्न हुए थे। और आप सबने देखा भी होगा कि मंदिरों में शंख में जल भरकर ही सबके ऊपर छिड़का जाता है। तो जो शंख का जल होता है ये अमृत तुल्य माना गया है। इस जल से माँ लक्ष्मी विशेष रूप से कृपा प्रदान करती है। तो क्या करना होगा आपको, जान लीजिए दोस्तों। एक शंख लेना है आपको और आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप भगवान विष्णु जी को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, केवल शिव जी को छोड़कर जिस भी देवी देवता को आप ज्यादा मानते हैं, सबसे पहले उन देवी देवता का आपको पूजन करना है और उसके बाद में शंख में जल भरकर आपको उन देवता के ऊपर से 3 बार वारना है पूरे घर में। उसके बाद में उसी जल से आपको छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा, रोग जितने भी अगर आपके घर में परिवार में कोई भी रोग ग्रसित है, कोई परेशान चल रहा है, घर में कलेश चल रहे हैं, धन का आगमन रुक गया है, तो इस पूरे मार्गशीर्ष के मास के दौरान आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। जब भी आपको समय मिल जाए, बहुत ही फायदा आपको प्राप्त होगा। इससे भगवान विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। और वैसे भी ये सब चीजें हमें अपने घर में करते रहनी चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक माहौल बना रहे और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर से बाहर की ओर चली जाए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसे आप सभी को जरूर ही कर लेना है। और अब बात कर लेते हैं कि अगहन यानी कि मार्गशीर्ष के मास में आपको भगवान कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी होगी। तो देखिए, मार्गशीर्ष के मास में भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा की जाती है और ऐसे में आप भगवान श्री कृष्ण का मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना गया है, तो आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो इस मास में आप
आप विधि विधान से अपने घर में लड्डू गोपाल को भी लाकर उनका विधि विधान से पूजा पाठ करके उनका जो सेवा है वो प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस मास में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि जीरा तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, फायदेमंद होता है पेट के लिए भी, लेकिन इस मास में जीरे का सेवन निषेध बताया गया है। तो जीरा इस मास में आप ना खाएं, हो सके तो। बाकी भूल चूक तो माफ करेंगे भगवान, लेकिन अगर आपको ज्ञात हो गया है तो फिर आप इसे छोड़ दीजिएगा। बाकी जैसे कि कार्तिक मास में बैंगन, मूली इत्यादि वर्जित होता है, वे सारी चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन जीरे का सेवन केवल इस मास में हमें नहीं करना चाहिए। आप इसे पकाकर खा सकते हैं, लेकिन कच्चे जीरे का इस्तेमाल इस दौरान हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि इस मास में हमें खासकर क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस दौरान हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन आपको इस दौरान भी थोड़ा सा समय से पहले उठ जाना है। और सूर्य देव आपको दिखाई दें या ना दें, लेकिन इस महीने में सूर्य देव को जल यानी कि अर्घ हमें जरूर देना चाहिए। अगला काम जो कि मार्गशीर्ष मास में आप कर सकते हैं और जरूर करना चाहिए, इस महीने में मंदिर की साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। तो अगर हो सके तो अगहन के महीने में, इस महीने में किसी भी मंदिर में आप एक दिन जाएं और साफ सफाई करके आएं। ये बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। देखिए, मंदिर की सफाई वैसे तो हमें हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन अगहन के मास में विशेष फलदायी माना जाता है। तो आप किसी भी आसपास में कोई भी छोटा बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर में तो वैसे भी साफ सफाई हो जाती है, कोशिश करें कि जो छोटे मंदिर होते हैं, जो धर्म स्थान होते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं, साफ सफाई नहीं होती है, हमेशा गंदगी रहती है, तो ऐसे स्थान को आप साफ स्वच्छ करके वहां पर धूप दीप जलाएं, पूजा कीजिए, बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होगा आप सभी को। तो आप कोशिश करें कि छोटे मंदिरों में जाकर, किसी भी धर्म स्थान पर जाकर इस अगहन के महीने में किसी भी दिन आप पूजा पाठ धूप दीप जलाकर जरूर आएं और साफ सफाई कर दीजिएगा, ठीक है। एक और प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या इस महीने में हम पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ही इस महीने में पीपल की पूजा का आपको बहुत ही अच्छा पुण्यफल प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रहे कि रविवार के दिन को छोड़कर ही आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और मार्गशीर्ष के मास में हर दिन प्रातः काल हो सके तो नदी या घर के जल में स्नान करते समय आपको गोविंद नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए। और दान करने का इस महीने में विशेष विधान माना गया है। इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसी मास में अगहन के महीने में ही गीता जयंती मनाई जाती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए ये महीना ज्ञान और धर्म के प्रकाश का प्रतीक भी माना जाता है। अगहन के महीने में विशेषकर गुरुवार और एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस महीने में गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन में स्थायी सुख प्राप्त होता है। और जिन भी कन्याओं का या फिर जो भी लड़के हैं विवाह में विलंब हो रहा है, तो इस महीने में आपको गुरुवार का व्रत जरूर ही प्रारंभ करना चाहिए। गुरुवार के व्रत की जो विधि है, पूजा विधि, वो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, तो एक बार उस वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी ले लीजिएगा और इससे आप तुरंत ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये व्रत अत्यंत ही फलदायक माना गया है और एकादशी का व्रत तो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये थी मार्गशीर्ष मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, निवेदन है आपसे। और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उससे मुक्ति दिला सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।